अगर आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो ड्रीम हाउस आपका क्या है, आपका व्हाट है, लेकिन आपने बनाना कैसे है, ये आपका हाउ है। और हाउ के लिए आपको किसी न किसी सिविल इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा और एक ब्लूप्रिंट लेना पड़ेगा। सेम इसी तरह ज़िंदगी की किसी भी कैटेगरी के अंदर आप अगर बेहतर होना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्थ में बेहतर होना चाह रहे हैं, तो आपको हेल्थ के गुरुज़ के पास जाना पड़ेगा। आप अगर इंटेलेक्चुअल लाइफ को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो आपसे पहले आगे हैं आपसे इंटेलेक्चुअल लाइफ के अंदर, उनके पास जाना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो रिलेशनशिप के गुरुज़ हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। लिहाजा याद रखिएगा, मदद मांगना कोई जुर्म नहीं है। मदद मांगने से मुराद ये नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं। अपनी अना को, अपनी ईगो को अपने अंदर मत आने दें, बल्कि जाके मदद मांग लिया करें। और दुनिया में जितने मेंटोर्स हैं, बाज़ औक़ात ऐसे मेंटोर्स भी मौजूद होते हैं जिनके पास आप नहीं पहुंच सकते। हाँ, उनकी वीडियोस होती हैं, उनकी बुक्स लिखी हुई होती हैं, उनको पढ़ें, उनकी वीडियोस को देखें और वैसा आप भी करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बेहतरीन इंटरव्यू करने वाला बनना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं ओपरा विनफ्री की तरह बनूं, तो आप ओपरा विनफ्री के पास तो नहीं जा सकते अमेरिका के अंदर, लेकिन यहाँ पे बैठ के उसके इंटरव्यूज़ को सुन सकते हैं। वो कैसे बोलती है, वो कैसे क्वेश्चन करती है, कैसे वो ओपनिंग करती है टॉक की, कैसे वो क्लोजिंग करती है टॉक की। एक एक चीज़ को अगर आप देखते जाएंगे, तो आप यहाँ पे बैठे हुए अपने किसी भी कंट्री के अंदर आप अपने मेंटोर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लिहाजा मदद मांगने में बिल्कुल आपको शर्म और हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। हत्ता कि अगर आपको पे भी करना पड़े अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को, तो उनको अदा करके भी उनसे सीखें। जैसे हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें अदा करते हैं अपनी डिग्री को अर्न करने के लिए, ऐसे ही ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर कामयाबी लेने के लिए अगर आपको पे भी करना पड़े अपने मेंटोर्स को, तो पे करें, अदा करें और उनसे सीखें और उनसे मदद लें और उस शोबे के अंदर कामयाबी हासिल करें। रिमेंबर, ज़िंदगी में आप जब भी आगे बढ़ना चाहें तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आपको अल्लाह ने दिया है, दैट्स योर ब्रेन। और अगर आप अपने ब्रेन की हिफाजत नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। ब्रेन और माइंड में क्या फ़र्क है? द फिज़िकल कंडीशन ऑफ योर ब्रेन क्रिएट्स योर माइंड। आपका ब्रेन जितना हेल्दी होगा, आपका माइंड उतना ही अच्छा होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अल्जाइमर वाले मरीज़ों का अगर आप ब्रेन देखें तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो चुका होता है। सिमिलरली कोविड के पेशेंट्स के अंदर अगर आप जाके देखें तो आफ्टर कोविड 25% साइकेट्रिक इलनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोविड के अंदर दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा सोचें, अच्छा सीखें, इंटेलेक्चुअल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ को बेहतर करें, तो उसका वेरी फर्स्ट पार्ट ये है कि आपका ब्रेन हेल्दी होना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट गिव अप जंक, यू कैन नॉट गिव अप डिप्रेशन। लेट मी रिपीट इट, अगर आप जंक नहीं छोड़ सकते तो डिप्रेशन भी आपको नहीं छोड़ सकता। अगर आपने एक रात बहुत अच्छी नींद ली है तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगले दिन आपके माइंड की कंडीशन बहुत अच्छी होगी। अगर आपने पूरी रात बहुत अच्छी नींद ली है तो चांसेस आर कि अगले दिन आपकी माइंड की कंडीशन बहुत अच्छी होगी। सिमिलरली अगर आपने पूरी रात अल्कोहल लिया है और गंदा डाटा कंज्यूम किया है तो इट इज़ वेरी लाइकली अगले दिन आपके माइंड के अंदर सुकून नाम की चीज़ें नहीं होंगी। लिहाजा अपने ब्रेन की केयर करें। मोर यू विल टेक केयर ऑफ इट फिजिकली, उतना ही आपका माइंड अच्छा होगा, उतना ही आपकी ज़िंदगी में पीस आएगा। सो याद रखिएगा, टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू आस्क हेल्प। एंड ये एक फिक्रा भी याद रखिएगा, ट्रेयर योर मेंटर्स। अपने मेंटोर्स, अपने बेहतरीन टीचर्स का एक ट्रेयर बनाएं और उनसे सीखें। ये बहुत बड़ी दौलत है।